मीटिंग कब से चालू होगी सर? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैसेज आ रहा है सर? दिन भर मीटिंग हम लोग किए हैं, फिर भी पूछ रहे हैं लोग कि मीटिंग कब से चालू होगी। क्या बताएं सर? सर सारे क्रिटिकल सी केसेस आपके पास ही आते हैं सर। वो सर वो बंदे को बोल दिया आपने जो 30 तारीख को वो फ्लाइट लेने वाला था, फ्लाइट लूं कि ना लूं? हाँ नहीं, मैंने उसको बोल दिया कि भैया आप खाना पीना भी छोड़ दो, खर्च मत करो अभी। बस सही बात। ठीक है, खाने पर मत करो, जब 30 तारीख हो जाएगा तब खाना शुरू करिएगा। यहाँ ऐसे ऐसे लोग पर इतना मजा आ रहा था ना एक हफ्ते से, मतलब लोगों का मैं कमेंट मतलब उन लोग का मतलब वो पढ़ पढ़ करके मुझे हंसी आ रही थी कि क्या सोच के लोग हैं बताइए, ऐसी ऐसी बातें। आशीष सर हम मजे ले रहे हैं। अभी भाई साहब ये पूरा पिक्चर खत्म हो गया है, ठीक ना? बाहर निकलने का टाइम है तो अभी आके पूछ रहे हैं कि कब ले, बताइए 7 को दिन बचा है। अरे भैया ले लो, 30 तारीख के बाद सोचोगे कि अरे यार मैंने लिया क्यों नहीं। ये तो मतलब सर अजीब ही क्वेश्चन है कि ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा कि 30 के बाद ले या पहले। मतलब ये तो सबको पता है कि हाँ भी, बल्कि अभी भी देखिए कभी भी सुनिए, कभी भी लाइफ में, चलिए तो एक इंसिडेंट सामने चल रहा है, गुजर रहा है, कभी भी लाइफ में 2-3 चीजें हैं, यानी कि जैसे एक यूज केस जब कॉइन बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें वेरीफाइड होती हैं, किस किस चीजें पे वर्क करता है, ये 2 चीज देखना सीख लीजिए। उसके बाद अगर कोई इस तरह का टोकन दिखता है ना, उसको खरीद के भूल जाइए कभी भी लाइफ में। लेकिन अभी तो नहीं चांस है, क्योंकि अगर ये रियल में अगर यूज केस बन गया और लिस्टेड हो गया और BNB के टक्कर का बन गया ना, इथेरियम के टक्कर का बन गया, तो अब इसके बाद 10 साल 15-20 साल के बाद ही कोई प्लान कर पाएगा, इसके पहले कोई कर ही नहीं पाएगा जी। अब तो ये सर ये कॉइन बन के या टोकन बन के पटकने को तैयार है सभी को। बिल्कुल, जो रूपरेखा मैं डाला हूँ ग्रुप में, वो कॉइन बनने का एक रूपरेखा होता है, ठीक है? थोड़ा बहुत पता है उसको, लग रहा है क्या वो सही कर देगा, समझ रहे ना सर? कॉइन का रूप पकड़ेगा। जो सर आप कैलकुलेशन लगा रहे हो कि इसी महीने में वो सर कंप्लीटेड माना जाए इसको 30 तारीख तक सर? बिल्कुल, अब जो चीज दिख रहा है ना उस हिसाब से तो मान के ही चलिए कि 5-7 दिन में वो सारे क्राइटेरिया को पूरा करेगा और अपना काम कर ले जाएगा। जो इसमें जो मेजर स्टेप्स है वो सब कंप्लीटेड, मतलब एक तरह से हो गया। मेजर प्रॉब्लम जो है वो तो कितना का काम है सर, कुछ कॉइन्स को इधर उधर सेटलमेंट करने की बस बात है, ठीक है? अभी तो 5% तो इसे बैलेंस का निकाल दीजिए ना, उसमें से भूल जाइए उसको। जी 5% तो बैलेंस का चला जाएगा। अभी माइनस का कोटा है 5%। अभी 36 दिखा रहा है तो उसको 30 मान के चलिए। हमको लग रहा है कि 26, 27, 28 पे मार देगा जी सर, सॉरी रोक रहा हूँ, इसके साथ साथ ना जो बीच में उसका भी थोड़ा बहुत कुछ बता देना। क्या सर? ये तो चलो बाहर की बात कर रहे हैं ना आप, तो अंदर है उसका भी थोड़ा बहुत कुछ बता देना, वो कैसे किस हिसाब से मैनेज होगा। वो तो कंपनी बताएगा ना सर, किस हिसाब से देगा, क्या करेगा, तो कंपनी को करे ना सर, उसको हम थोड़े बता सकते। चलो वो तो कंपनी, आप मतलब हमारा या आपका जो एनालिसिस क्या कहता है सर, किस दिशा में कौन से किस टाइप से होगा? मतलब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी आशीष सर, अंदर का मतलब ये जो है चीजों को वो कैसे देगी, अंदर के जो टोकन है किस हिसाब से? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को एक चीज अभी फिर डाउनलोड करके मैं भेजूंगा, उसमें बर्न 0% दिखाया, यानी कि अभी तक बर्न कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा, अभी बर्न नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद ये लिस्टिंग बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ? वर्ण भी तो होगा। अभी देखिए जैसे लिस्टेड होगा तो इसका जब वो चीजें आएंगी तो कितना तो पहले अकाउंट गायब हो जाएंगे, जैसे BTC का हुए हैं लोग,
ठीक है, अकाउंट वाले गायब हो जाएंगे, कितना इधर उधर चला जाएगा, बहुत सारी चीजें बर्न होगी ना। ओके। वो जब कंपनी कैलकुलेशन करेगी, जब वो एक्चुअल एकदम जैसे एक्टिविटी जो जिसमें दिखेगा उसी को एक्चुअल मान के चलेगी, बाकी को समझ जाएगी कि बर्न हो चुका है, यानी कि वो निकलेगा नहीं, बहुत बाय चांस से निकलेगा, समझ रहे हैं ना। जी सर। अभी उसको तो होने दीजिए, जब वो चीज होना शुरू होगा ना तब अंदाजा लगेगा कि अंदर अंदर का क्या होगा। क्योंकि मैं ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग, मतलब सबको नहीं बोल सकता हूँ, कुछ अभी लोग देखिए, पास बाहर नहीं अभी होगा, कुछ अपना वो देखिए, नहीं ले पाए होंगे सर। हाँ, ये पूछ रहा हूँ। नहीं कुछ लोग लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे अपने अंकित हल्दर हैं, वो खरीदे थे 60,000 यूएसडीटी, उसके बाद उन्होंने अकाउंट को डिलीट कर दिया, दुनिया को ज्ञान देते हैं अपने की 12 की लिख के रखा है, नहीं बंदा, वो खत्म, 60,000 टोकन उसमें बर्न हुआ ना, वो तो पड़ा रहेगा ना उसमें। 60,000 टोकन सर? हाँ, बहुत 60,000 टोकन या 60,000 यूएसडीटी का टोकन सर? नहीं, 60,000 टोकन था यूएसडीटी का, 60,000 यूएसडीटी का टोकन मामूली होगा। अब फिर तो हाँ भाई, तो 60 लाख हो गया, ये तो बहुत ज्यादा। ये अंकित हल्दर ऐसा किए सर? हाँ, वाह। जो सर यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हमको बताते हैं। बताने के लिए तो बंदा बताता है, लेकिन लापरवाही $60 का 60,000 क्लिप। ठीक है, होता है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लॉक्ड हो जाएंगे सर, जो कभी नहीं खुलेगा, वैसे कि पड़ा रह जाए। सर जो 11 लाख जो दिखा रहे हैं ना सर होल्डर, जो मैक्सिमम उसमें से वो 3,000 वाले हो सकते हैं ना सर, तो उसमें से आधे लोग तो वाले डिलीट कर दिए होंगे सर, आधे को पता ही नहीं होगा। आधे को पता नहीं होगा। हाँ, अभी कैलकुलेशन कंपनी करेगी ना, उसमें दिखाएगी कैलकुलेशन, अभी हुआ कहाँ, तो 30 तारीख के समय करेगी ना, जब इस पे सिस्टम पे आएगी ना तब ये उसका कैलकुलेशन निकालेगी, तब पता चलेगा असली खेल, वो जो मेजर प्रॉब्लम है ना, उस दिन पता चलेगा क्लियरिटी। अब कितना दिन रही है, 5 दिन 6 दिन और है। अंदर वाले टीएफटी का तो सर वो यूएसडीटी पे कन्वर्ट करके भी दे सकता है, जिस दिन उसका मूड खराब हुआ उस दिन। अरे सर, यूएसडीटी नहीं कन्वर्ट करने देगा सर, वो आपको सीधे एनएफटी परचेज करवाएगा वैसी से। हाँ, ये भी बात सही है, सही बात है सर, सही बात है, वो धड़ाधड़ यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मार्केट प्लेस क्यों तैयार कर रहा है, अब खुद की एनएफटी क्यों बना रहा है, जब खुद की एनएफटी बनेगा तो खरीदेगा कौन, बाहर ही आके खरीदेगा नहीं, यही से आप ही से खरीदवाएगा, परचेज करवाएगा। आपको क्या लगता है कि इतना आसानी से वो जो टीएफटी से आप एनएफटी ले लेंगे तो दे देगा आपको, नहीं, अब उससे में भी मेहनत करोगे, जब तक उसका एक दायरा वो बनाएगा, उस एनएफटी की कीमत जब तक वहां वैल्यूएशन नहीं पहुंचेगा आपको देगा ही नहीं, समझ रहे हैं सर। इतना मत सोचिए कि फटाफट मिलता जाएगा और हम लोग साइकिल से हम लोग फरारी में चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, मेहनत लगता है सर, करोड़ों रुपया बनने में। बिना काम किए इसमें एक रोटी नहीं खा पाएंगे, और बिना काम का 1 रुपया कंपनी आपको देने वाली नहीं है, और कंपनी आपसे 1 रुपया बेईमानी करने वाली है, ये जान लीजिए। पूरी मेहनत का पैसा आपको देगी और मेहनत का पैसा आपसे लेगी, ये जान लीजिए। अब आप लोग चिंता में हैं कि अंदर 2 करोड़ मेरा टिप्टी हो गया, 5 करोड़ हो गया, इसका क्या होगा, कंपनी देगी कैसे देगी? अरे और कुछ नहीं, आपको लग रहा है ना कि 5 करोड़ 10 करोड़, वो लास्ट में 0 हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। और कब तक मिलेगा आपको, कब तक मिलेगा? जब तक आपका 180 दिन वाला चल रहा है, ठीक है, 180 दिन ये चला है, अब उसमें फिर आपका 90 दिन वो चलेगा, 70 दिन वो चलेगा, फिर 90 दिन वो चलेगा, है ना। उसके बाद जो आपके पास क्यूटी होगा, इकट्ठा होगा, अब उसमें कितना बचा पाएंगे? अभी सिस्टम दे देगा कंपनी को, लो भैया आप इतना क्या एनएफटी परचेज करो। अगर आप नहीं परचेज करेंगे तो आपको, जैसे ग्रोथ फाइनेंस वही खरीद रहे थे, कंपनी के पास खोपड़ा है, वो कहीं से आपको उलझा देगा, आप मजबूर होकर खरीदना शुरू कर देंगे।
ठीक है, कंपनी को तो काम करना भी आता है और करवाना भी आता है, दोनों चीज आता है इसको। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है सर, वो जो चाहेगी वो कर सकती है, जैसा चाहे वैसा दे सकती है, जैसा चाहे वैसा ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक तो वही करते आई है ना। उसका जब जब मर्जी हुआ लोगों को करोड़पति बना दी, उसका मर्जी हुआ लोगों से करोड़ रुपया ले भी लिया, ठीक है। उसकी मर्जी है, एक साल आपको बैठा भी दिया, आपसे भजन कीर्तन सब करवा दिया, उसकी मर्जी है, मतलब जो उसके मन में आता है वो करवा लेता है। वो करेंगे भी, आप मजबूरी है, नहीं करेंगे तो वो मजबूर नहीं है, आप करेंगे तो भी या नहीं करेंगे तो भी, लेकिन आपका करना मजबूरी है। अरे आप अकेले नहीं करेंगे ना, इस मीटिंग में 42 लोग बैठे हैं, हम लोग 20 लोग नहीं करेंगे तो भी 22 लोग करेंगे ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है सिस्टम। समझ गए सर? तो इतना आप लोग, मतलब उतना आप लोग ऐसा ऐसा बात सोचते हैं ना कि वो समझ के बाहर हो जाता। क्यों सोचना उतना, इतना क्यों सोचना? उतना सोचना ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है सोचने की। सामने से सोचिए ना, आप सामने से अभी जो जो काम आपका अधूरा है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, आपका जीमेल कंप्लीट कर लीजिए, 12 की कंप्लीट कर लीजिए, सिक्योरिटी कंप्लीट कर लीजिए, वॉलेट का सेक्योर कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए ना सर। वहां तक मत सोचिए ना, आप लोग क्यों सोचते हैं? 2 करोड़ 5 करोड़ आपको लग रहा है ना, वो कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। सर एक्चुअली बात पता क्या है, लोग दोनों तरफ से सर उम्मीद लगा रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी ना बने तो चलो टीएफटी से कुछ ना कुछ बन जाए। अभी सभी के पास टीएफटी बाहर नहीं है सर, कुछ के पास कोई 20,000 लेके बैठा है, कोई 10,000, किसी का 20,000, कोई 2 लाख है। तो लोग सोच रहे हैं कि अंदर की टीएफटी का चलो बढ़िया रेट हो जाएगा, वो हमें स्वैप करके कैसे भी बाहर भेज। हेलो, तो उस हिसाब से सर लोग सोच रहे हैं जी चलो कुछ टीएफटी से कोई कमाई हो जाए। और क्या ये मैं इसी बोले। हाँ आशीष सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। बोल रहे थे सर, जब तो टीएफटी जब लिस्टिंग होगी सर, तब इसकी प्राइस सर कितना, कोई आपको आइडिया है सर? जी 1 करोड़, एक 50 का 1 करोड़। सर 1 करोड़ तो नहीं सर, जो लिस्टिंग होगी सर उससे कितना पर होगा सर? हाँ तो ना सर 1 करोड़ रुपया हो जाएगा एक 50 का। वो तो असंभव बोला सर आप। 77 लाख रुपया हुआ था ना सर टेस्टिंग में, तो 1 करोड़ जाने की संभावना बनता है ना सर। सुनिए तो बता रहे थे कि 0.24 पर मैं जानना चाह रहा हूँ सर, क्या सच्चाई क्या है सर? वही तो बता रहा हूँ सर कि आपने जो सवाल पूछा उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि 77 लाख रुपया रेट हुआ था एक टीएफटी की कीमत, तो 1 करोड़ भी जा सकता है। ये तो असंभव वाली बात है। लो असंभव वाली क्या बात है, लोगों ने देखा है, लाइव देखा है, सभी लोगों ने देखा है। संभव नहीं है, जो टेस्टिंग हुई है 70 लाख के पार गया है सर। बिटकॉइन में सर देखिए सर 2009 में शुरू हुआ था, कितना 16 साल लगा तो सर 1 करोड़ पार किया था सर। 16 उसके पास उसके कम्युनिटी नहीं थी ना सर, उसके पास होल्डर क्या होते हैं सर। इसको 16 घंटे में नहीं लगेंगे, इसको 16 घंटे भी नहीं लगेंगे। 12.5 लाख होल्डर लेके पहले दिन से बैठा है, 40 करोड़ कम्युनिटी बाहर इंतजार कर रही है। आप ले रहे हैं क्या इसको? जैसा बोल दिया सर कि माता हैंग कर दिया, हैंग कर गया जी। 50 सेल कर दीजिए, उतना ही रखिए जितना महंगा कर। कुछ जेन्युइन बताइए सर कि क्या कितना या 5 रुपया आपको बताइए सर, एंटीवायरस की सर आप अगर हैंग कर टेक्निकल मास्टर है सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आप मैं अभी जो प्राइस चल रहा है, जब मैं 20 बार 50 बार मंचों पे बताता हूँ कि 0.02 रेट जाएगा, उसके बाद वहां से लिस्टेड होगा। अब वहां से रेट कुछ भी जा सकता है सर। अच्छा 0. क्या बोला सर? 0.02 से लिस्टेड करेगा, अच्छा उसके बाद से वो रेट $1 भी जा सकता है, $100 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, 1 लाख भी जा सकता है, उसका कोई गारंटी है? अरे वो तो मार्केट है सर, अभी जो बताएं आप करके बताएं सर, 0.02 बताएं ना सर। BTC BNB एथेरियम का इन लोग का जमाना छोड़ दीजिए। उस जमाने में ना इतना मोबाइल सबके पास नहीं था जितना आज है मोबाइल, और इतनी टेक्नोलॉजी, मतलब 5G का जमाना नहीं था इंडिया के अंदर। नहीं सर, खाना को राइट है सर। ठीक है, इस तरह से क्या बोलते हैं कि इस पे
टेलीग्राम का जमाना नहीं था उस समय, किस तरह से मीटिंग चलती थी। जी जी ठीक है सर। और इसके पास तो सारे बम हथियार सब कुछ है, कम्युनिटी भी दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी लेके बैठा है। हाँ, अब दुनिया का सारा टेक्नोलॉजी लेके बैठा है, तो इसको क्या घंटा लगेगा सर। घंटे की बात करिए, साल भूल जाइए इसके पीछे। जी जी छोटा सा एग्जांपल, एक गीगल जैसा आया कॉइन, सुबह लॉन्च होता है 10 बजे और शाम को मतलब 0.00027 से लॉन्च होता है और उसका प्राइस शाम को लगभग $70 चला जाता है। यानी कि 10-11 घंटे में वो $70 चल गया। होल्डर कितने थे उस समय उसके पास? टोटली 10 से 15 हजार होल्डर थे। 15,000 में थे, लाखों में नहीं थे। ठीक है, तो जब वो एक छोटा सा एक टोकन, एक कॉइन लॉन्च होता है तो फिर वो यूज केस भी नहीं है, फलाना ढिंगाना कुछ नहीं है, और वो 24 घंटे के अंदर 10-12 घंटे के अंदर अगर अपनी प्राइस को $70 लेके जा सकता है लिस्टेड होने के बाद, इसके पास तो 12.5 लाख लोग ऐसे बैठे हैं। ठीक है, कुछ लाख, कितने लाख ऐसे लोग हैं जो ना ट्रेजर एनएफटी में उनकी आईडी, ना नोवा में है, ना ट्रेजर फंड में है, वो सिर्फ बाहर से लेके बैठे हुए हैं, होल्डर हैं। 30-40 करोड़ पब्लिक इसका इंतजार कर रही है, नजर बना के बैठी है। अगर ये बीएनबी के टक्कर में आता है, लिस्टेड होता है, मार्केट कैप से लेकर के हर चीज पे, आपको क्या लगता है उस दिन प्राइस रुकने वाला है इसका? कोई रोक लेगा? राइट है सर, तो बिल्कुल राइट। ये फाइनेंस पर एक्सेप्ट कर लेता है, इसका रेट और अप जा सकता है सर। अब वही तो बताया जा रहा है ना, जब फाइनेंस भी आ जाएगा तो 40 करोड़ लोग मानेंगे, पागल बना देंगे सब यूपी को। अगर इस तरह की कुछ संभावना अगर नहीं होती ना सर, इस तरह की संभावना नहीं होती तो कंपनी आज 1 साल से टिफ्टी को बैठ के लेके झेलती नहीं। उसको पता है अपनी पावर, उसको पता है, उसको अच्छे से पता है कि जिस दिन मैं मार्केट में इसको लॉन्च किया ना, फिर रुकने की चीज है ही नहीं है, ब्रेक लेने वाली चीज है ही नहीं। समझ रहे ना सर? हाँ सर, वाच निकाल दीजिए, क्या प्राइस जाएगा नहीं जाएगा भूल जाइए, कुछ नहीं जाएगा। जितना खरीद लीजिए उतना पड़े रहिए, लेकिन जिस दिन जाएगा उस दिन बहुत कुछ जाएगा। समझ रहे हैं ना सर? हाँ सर। सर ये तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है सर, आपकी वाणी में बहुत दम है सर, और आपका आप टेक्निकल है सर, अच्छा नॉलेज देते हैं सर। गाड़ी में सुतबे तू, बिना चालू किए कार में सुतले रह जाबे। हेलो सर, तभी आप आशीष सर, तभी आप कहते हैं टीएफटी पे नजर बनाए रखो। मैं तो एक ही बात सबको बोलती हूँ, सब भूल जाओ दुनिया में। टीएफटी अंदर का फंड कुछ भी नहीं है। टिफ्टी या तो लॉन्च हो जाए, लिस्टेड होके आ जाए, या तो खत्म हो जाए, बस 2 में से एक काम हो, बस इसी पे नजर बना कर या तो खत्म हो जाए। आशीष सर तो बोले क्योंकि टिफ्टी वो जलजला है सर ना, अभी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमने देखा है टोकन टोकन को कि जिसके होल्डर 1000 में आते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख में, और वो लोग आग लगा देते हैं सब। ये 12.5 लाख होल्डर पहले से लेके बैठा है, और ये जिस दिन लिस्टेड करेगा ना एक्सचेंजों पे, बाइनेंस पे जाएगा, मार्केट कैप पे जाएगा, CoinDesk पे जाएगा, मतलब तमाम इन सब चीजों पे जब जाएगा मेरे भाई, आप सोचिए कि यहाँ लाखों में होल्डर नहीं आएंगे, इसके करोड़ों में आएंगे। जलवा क्या रहेगा सर इसका, समझ पा रहे हैं? मतलब एक ऐसा सैलाब उमड़ेगा ना, ऐसा सैलाब उमड़ेगा, ऐसा सैलाब आएगा ना कि उसमें क्या बताएं, अच्छी करेंसियां डूब जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। जान जाइए सर। अरे ये कह रहा था आशीष सर, नमस्कार जी नमस्कार। ठीक है, आंसू आने लगे सुन के। रमेश भाई क्या खुशी के आंसू आने लगे, इतनी बात मत करो सर, कहीं हाड़ा 40-45 लोग बैठे हैं सर, इनके पाँव जमीन पे नहीं लग रहे सर, अभी उड़ रहे हैं अभी।
हाँ कि 30 तारीख से पहले ही करा तो बढ़ जाए। लोगों को पहले ही मजा आ गया सर ये सुन के ना, अभी अगर सच हो गई। मैं तो अभी एक ही शब्द बोला ना सर, अगर ये लिस्टेड हो गया ना, लिस्टेड, दुनिया का कोई ताकत नहीं है। बीटीसी यूटीसी के सब लोग बोलते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर लिस्टेड हो गया ना यूज के कॉइन के नाम पे, दुनिया कोई ताकत इसको बीटीसी को पीछे करने को कोई रोक नहीं सकता। वो भी आप साल छोड़ दीजिए, महीने में जाएगा, महीना भी नहीं लगाएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ बाई मिस्टेक तो महीना भी नहीं लगाएगा, पागल बना देगा। जान जाइए, ये ट्यूफ्टी उस सैलाब का नाम है ना, वो तूफान है ना। अब सोचिए कितना बड़ा तूफान पल रहा है घर के अंदर, और अंदाजा भी नहीं सर लोगों को ये क्या क्या कर सकता है। बहुत कुछ। लोग इसे समझ अच्छा, पावर कहाँ होता है सर, ताकत कहाँ होती है बताइए? नेटवर्क में होता है, जहाँ पब्लिक होती है। अगर मान लीजिए एक काम, अच्छा ही बताइए, एग्जाम्पल लीजिए, आम जीवन में लीजिए, जिसे हम एकदम फैन है और उनके बहुत मैं उनका रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मुख्यमंत्री विजय थलापति जी का, ठीक है। आप बताइए, वो एक पिक्चर में काम करने वाला व्यक्ति, कभी किसी ने सोचा था कि ये कभी तमिलनाडु का ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे? किसी के विचार में था? नहीं था। लेकिन विचार कब बना? जब उन्होंने अपना एनर्जी दिखाया, यानी कि जब उन्होंने एक क्या बोलते हैं फंक्शन वगैरह किया, और इतनी भीड़, मतलब कि सबकी रूहें कांप गई देख करके, अच्छे नेताओं की। वो मतलब सैलाब था, वो नेटवर्किंग थी, वो मतलब जनसमूह था, जिसके वजह से देखिए मुख्यमंत्री बन गए। तो इसके पास भी ना जनसमूह है, इसके पास ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, और ऑलरेडी जैसे ये अपना अगर एक अपना जैसे कदम बाहर रखेगा ना, तो इसका मतलब कि समर्थन करने वाले कम से कम करोड़ों के लोग तादाद में खड़े हैं। तो कौन रोकेगा सर इसको? इसकी आदि में सब गायब हो जाएंगे। समझ रहा है ना सर? सबसे ज्यादा होल्डर्स लेके बैठा सर ये, अब तक के सबसे ज्यादा। अरे सर, सबसे ज्यादा होल्डर है, वो भी फर्स्ट डे से, जिसका अब कौड़ी का भाव है, ये कौड़ी का इसकी कीमत है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा पावरफुल है। बेहद पावरफुल टोकन है भाई। अभी वही एक्चुअली वही अंदाजा लगाना एक मुश्किल है। चीजें तो नहीं ना समझ पाते ना लोग कहीं, कि अगर कॉइन का अगर वो कॉइन बनता है टोकन से तो क्या वैल्यूएशन हो सकती है। अभी मैंने कई बार एग्जांपल दिया इनको, तो कई बार एग्जांपल दिया इनको अपना के, जैसे डॉज कॉइन का खुद फाउंडर था, देखो जो डॉज कॉइन का फाउंडर था वो बंदा भी चूक गया अपने ही कॉइन से कि हाँ यार मेरा कॉइन तो कुछ वैल्यूएशन नहीं है, स्क्रैप है। उसने खुद बेचकर होंडा सिटी ली थी, और उसने अपने इतने टोकन बेच दी। उसके बाद इलॉन मस्क का थोड़े टाइम बाद ट्वीट आया जब कि मैं इसको एज अ टेस्ला पेमेंट में करने वाला हूँ। वो जो स्क्रैप अमाउंट थी, आज भी जैसे हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कचरा प्राइस है और लोग फिर भी इसको समझ नहीं रहे। तो वैसे ही डोज कॉइन जब वो कचरा प्राइस ऐसे ही था कुछ चंद पैसों में, वो सीधा 47 रुपीज पर जाकर रुका था। 47 रुपीज, मतलब जिसके पास वो कचरा कुछ था ना, थोड़ा सा भी, लाखों में, तो अपना वो कचरा थोड़ा सा भी था ना जिसके पास, तो वो भी लाखों करोड़ों रुपए का बन गया था उसका। अभी बताइए, सुनिए सर, सुनिए, अगर आप देखेंगे सोलाना, आज कैसे साल हो गया सर सोलाना का आए हुए? 2020 6 साल हो गया सर। 2020 में इसका हाई प्राइस कितना गया था? 200 से ऊपर गया था सर, 200 से ऊपर, 300 से अबव है सर। अभी कितना है? 68। और इसके पास होल्डर अभी कितना है?
ये नहीं पता सर। क्या सर? देखना पड़ेगा सर। सर इसके पास होल्डर ना सर 4 लाख या 4 लाख के करीब में इसके पास होल्डर है, मात्र 5 लाख के करीब में। सर पहले इसके ज्यादा थे सर होल्डर के, अभी कम हो गए, शुरू इतनी है स्टार्टिंग से। अरे सर बढ़े हैं, पहले कम थे अभी बढ़े हैं। 4,66,000 है। ठीक है, अब एक बार 4,66,000 होल्डर लेकर के इतने सालों में ये 300 प्राइस जा सकता है। आप किस दुनिया में है सर? टिफ्टी को क्या समझ रहे हैं? टिफ्टी को आप क्या समझ रहे हैं? हल्के में ले रहे हैं क्या? आशीष सर, उसका सप्लाई कितना था? सप्लाई सर उसका सालाना का 1.5 मिलियन था सर। 1.5 मिलियन। आशीष सर राधे सर, इन्होंने दुनिया अभी सर इन्होंने दुनिया देखी नहीं है बाहर अभी आए हैं तो इधर में, अब देखेंगे। उसने एक ही डायलॉग चिपका दिया कि दुनिया देखेगी, ऐसे ही नहीं बोल दिया, वो भी पूरा कैलकुलेशन करके ना बैठा है। उसको पता है कि अगर जिस हिसाब से मैं इस चीज को तैयार कर रहा हूँ, ये जो मिसाइल मैं तैयार कर रहा हूँ, इसका कितना बड़ा धमाका है, उसको मालूम है सिस्टम को। मैं कुछ बात पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक ही पर्सन जो पूरी नॉलेज हो जिसको, वो मुझे जवाब दे तो मैं कोई क्वेश्चन पुट अप करूंगा। शायद हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुराना हो, बट वो क्वेश्चन मेरे लिए नया है। तो क्या मैं वो क्वेश्चन पूछने की परमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछिए सर। हमारे ग्रेड पूछिए सर। मेरा नाम गौरव है। मैंने ये पूछना चाहता हूँ, जो 30 जून को ये लॉन्च हो रहा है TF2, ये मुझे ये बताइए कि ये ट्रेजर में चलेगा या नोवा में चलेगा? ये नोवा बंद होकर दोबारा ट्रेजर में चलेगा, क्या चीज है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन पुराना हो सकता है, बट ये मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा गाइड करेगा। बताइए सर, आप लोग बताइए, इनका जवाब दीजिए सर। क्या हमें नोवा बंद करके दोबारा ट्रेजर में कुछ पैसा फंड डालना पड़ेगा, या जो हमारा ट्रेजर के अंदर फंड अटका हुआ है उसी में से स्टार्ट होगा? क्या चीज होगी? क्योंकि पहले क्या हुआ था, ट्रेजर चल रहा था, ट्रेजर में बंद हो गया, 6-7 महीने 8 महीने बंद रहा, देन उसके बाद वो नोवा में आ गया, नोवा के अंदर एक्टिवेट करने के लिए ट्रेजर हमारा फंड वो लॉक रहा। क्या अब उल्टा होगा? मुझे कुछ ऐसा डाउट है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मीटिंग में कब सर जी आप जो बात कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आप उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है ही नहीं सर, समझ रहे सर? एक मिनट सर, क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का नहीं है सर। मैंने अभी जस्ट ज्वाइन, क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 30 जून के बाद आपको सटीक आंसर मिल जाएगा इस चीज के बारे में। अभी सर यहाँ पे आपको इसका कोई आंसर नहीं दे सकता है, आप समझिए, क्योंकि ये किसी के सब्जेक्ट का है नहीं, क्योंकि ट्रेजर नोवा आने वाले समय में क्या करे, सर एक मिनट बोलने दीजिए सर, आशीष जी को बोलने दीजिए। एक मिनट सर, क्वेश्चन इनका गलत नहीं है, इनका कहना भी गलत नहीं है। इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैं इनको बता दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए सर, आपने क्वेश्चन सही किया, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए कि आप मीटिंग्स कितने कब से आप लोग सुन रहे हैं? गौरव जी, आप मीटिंग कब से आप अटेंड करते हैं, कब से सुन रहे हैं मीटिंग? हेलो गौरव रेहानी जी सुन रहे हैं सर? बोलिए सर, बोलिए गौरव जी, बोलिए। गौरव भाई इनसे पूछिए, इनका सवाल सही है, इनको मैं जवाब भी दे दूंगा, अच्छे से दे दूंगा, सबको समझ में आएगा। लेकिन पहले ये तो बताएं कि मीटिंग कब से सुन रहे हैं, थोड़ा सा ये हमको बताना, जानना चाहता हूँ। भाई माइक खोलिए, माइक से बोलिए प्लीज। गौरव जी बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव जी अपना सवाल रिपीट कीजिए तो से, और आशीष जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिए। गौरव जी हाँ चले गए सर। गौरव बोल रहा हूँ, गौरव। जी जी जी। बोलिए सर, सर मैं अपना क्वेश्चन दोबारा पूछूं?
नहीं सर आप आशीष सर पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन आप मत पूछिए मीटिंग सर। कब से ज्वाइन कर रहे हैं? सर मैंने कभी मीटिंग ज्वाइन नहीं करी, ये मैंने जस्ट अभी ग्रुप ज्वाइन किया है। ओके ओके सर, चलिए तब मैं बताऊंगा सर, आपको पूरी क्लियरिटी बताऊंगा। जी ठीक, देखिए आपके क्वेश्चन जेन्युइन है और आप उस सिस्टम को अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ करेंगे कि सिस्टम एक्चुअली क्या है। जो ये सिस्टम है, चाहे बिटकॉइन है चाहे क्रिप्टो है, क्रिप्टो तो अभी तक तो इंडिया में वैलिड ही नहीं हुई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर मैंने बहुत काम किया है। एक लूना नाम का कॉइन होता था। अब सुनिए सर मेरी बात, हाँ गौरव जी, आप उन सब बातों को छोड़ दीजिए, वो सबको पता है अब किया है नहीं किया। आप अपनी ही सवालों के जवाब लीजिए। पहला चीज मैं बता दूं आपको कि ट्यूफ्टी एक ये अलग पैटर्न हो गया। ट्रेजर एनएफटी हमारा अलग जो था, ठीक है। तो ट्रेजर एनएफटी हमारा एमएलएम प्लान था। शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, क्लियरिटी समझिएगा इसको। ठीक है। ट्रेजर एनएफटी जो कंपनी आई थी तो वो एमएलएम प्लान था, और उसको करने की कंपनी ने उसको करने के लिए कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए उस प्लान को चलाया था, ट्रेजर एनएफटी को, ठीक है। एक भाग उसका वो हो गया, ठीक है। सेकेंड भाग उसका था, पार्ट था उसका खुद का ब्लॉकचेन और खुद का यूज केस टोकन, ठीक है, यूज केस टोकन बनाना, ठीक है सर। नहीं आशीष जी, मैं आपकी बात को खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन पूछूं या साथ साथ आपकी बात को इंटरप्ट करूं? नहीं, क्वेश्चन नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। वॉइस आ रहा है क्लियर? बोलिए आशीष जी। हेलो, हाँ बोलिए। तो मैं एक सीसी की बात बोली हो जाए। सुनिए, पहले किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले ना उसके पार्ट को समझना चाहिए, समझ रहे ना सर। जब पार्ट को समझेंगे तो आप सारा पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। राइट सर? हेलो गौरव जी, समझ रहे हैं? हाँ जी जी, राइट सर, राइट। ठीक है सर, मेरी तो पहले सिस्टम को समझिए। हेलो लवलेश जी, एक मिनट सीसर की बात बोली। एक मिनट रुक जाइए थोड़ी देर, आप आशीष जी को एक्सप्लेन करने दीजिए जो गौरव जी ने। आशीष जी सिर्फ आप बात कीजिए, और प्लीज मैं सभी ग्रुप मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो माइक है वो म्यूट कर दें। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। सिर्फ आशीष जी आप मेरे से बात कीजिए। हाँ ओके ओके ओके। देखिए सर, ट्रेजर एनएफटी एक कंपनी थी, ठीक है। उसको कम्युनिटी चाहिए थी खुद का लॉन्च करने के लिए, प्लस टफ टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करके यूज केस बनाने के लिए, जिसे बीएनबी आपका एथेरियम है, ठीक ना, एथेरियम है, बीएनबी है, सोलाना है, इस तरह का प्रोडक्ट इसको बनाना था प्रोजेक्ट। तो इसने क्या किया, देखिए बीएनबी एथेरियम इन लोगों ने क्या किया कि पहले इन लोगों ने अपने ब्लॉकचेन लॉन्च किए, कॉइन लाए, उसके बाद इन लोगों ने पब्लिकली मार्केटिंग किया। इथेरियम जो है वो वर्ल्ड का दूसरा कॉइन है बिटकॉइन के बाद, और उसके बाद इथेरियम की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इथेरियम कॉइन की, क्रिप्टो की, वो जो वर्ल्ड का है वो दूसरा कॉइन है। पहले नंबर पे आता है बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए थी जब वो स्टार्ट हुआ था। आज वो हाईएस्ट जो है वो 1.5 करोड़ मार के गया है। 1,45,00,000 रुपए वो टॉप मार के 52 लाख या 53 लाख रुपए पे वो घूम रहा होगा। और जो इथेरियम है वो 300 रुपए से स्टार्ट हुआ था, जो 3.5 लाख रुपए तक गया था। जी बताइए बताइए। उसका मुकाबला तो अभी टीएफटी नहीं कर पाएगा। एम आई राइट या रॉन्ग? कर लेगा सर। एग्री, टाइम लगेगा उसको, मैं ये नहीं कह रहा, ऐसे ही नहीं लगेगा। अच्छा सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस ग्रुप में इस टाइम पे मीटिंग में कितने बंदे हैं? 45 या 46 बंदे हैं, 45 बंदे हैं। इन 45 बंदों में से ट्रेजर एनएफटी में कितने बंदों ने जो पैसा लगाया
वो विड्रॉल कर लिया। पहले मैंने कर लिया। प्लीज एक बार रिप्लाई सारे करें। दिस हम्बल रिक्वेस्ट। ये मैं क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा हूँ, ये मैं सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए बोल रहा हूँ कि 45 बंदों में से हमने भी कर लिया सर, हमने कर लिया था। एक काम कीजिए, जो भी इस ग्रुप में एडमिन्स है ना, जो भी इस ग्रुप में एडमिन है, वो एक पूल बनाए। एक्चुअली क्या है, इससे ना हमें थोड़ा सा पता लगेगा कि कितने बंदे नेगेटिवली हैं और कितने बंदे पॉजिटिवली हैं ग्रुप में। आप पता क्या करना है, मेरी बात सुनिए, आप पता क्या कर रहे हैं सर? आपके सिवाय सब पॉजिटिव है। ये क्या है गौरव जी? पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव मैं भी हूँ, ये नहीं कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ एक चीज नहीं समझ आती कि पहले कंपनी ने ट्रेजर बनाया, आप ट्रेजर बनाने के बाद उसने हमारा पैसा ब्लॉक कर दिया, हम पैसे, उसके बाद ये नोवा में आ गई। नोवा में आने के बाद ट्रेजर फंड में आई। सॉरी ट्रेजर फंड में, तो वो ट्रेजर फंड के बाद ज्यादा टाइम नहीं चली फंड। क्यों नहीं चली? क्यों नहीं? रुकिए सर, आप सर आप बताइए। रुकिए ना, ट्रेजर फंड क्यों नहीं चली है बताइए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा टाइम नहीं चली, वो नोवा में कन्वर्ट हो गई। नहीं, आप कन्वर्ट को सुनिए मेरी बात, नोवा में कन्वर्ट बाद में हुई ना, लेकिन ट्रेजर फंड चला क्यों नहीं ये तो आपको पता होगा ना सर। सर अब एक बात बताइए, सबसे पहले एसआर था, हम सबकी एज यहाँ पे रुकिए ना सर, आप लोग कहाँ बीच में बोलते हैं? कन्वर्ट होती गई है, ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि कन्वर्ट हो गया बार बार। तो वही मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ट्रेजर एनएफटी में चली 3 साल, हाँ, और ट्रेजर फंड में चली 1 साल, एग्री। तो और नोवा में कितना टाइम चली? अब नोवा में अभी चल रही है 6 महीने से। 6 महीने से, पर विड्रॉल भी 2-3 महीने से नहीं है। अरे सर 3 महीना विड्रॉल दिए ना, पहले बात को समझिए। 6 महीने से चल रही है सर हम यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, अरे सर पहले बात, यहाँ पे सब इनकम लेने के लिए बैठे हैं। अरे सर पहले बात सुनिए। हाँ बताइए। चिल्लाइए मत ज्यादा, इसलिए कि मेरा दिमाग हो जाता है खराब जब कोई सुनता नहीं है तो। और ज्यादा ज्ञानी बनना है तो आप सिस्टमेटिक बात कर रहे हैं तो बात करिए ना। आप बताइए कि ट्रेजर फंड में सिस्टम ने क्यों नहीं चलाया, 1 साल के बाद क्यों कन्वर्ट कर दिया? इसके बारे में आपने पता किया? मैंने आपको क्या बोला कि मैं बिल्कुल, आशीष जी मैं ना बिल्कुल फ्रेश आया हूँ। अगर आप समझा सकते हैं तो सुनिए, अगर आप समझा सकते हैं तो टीचर बन के समझाइए। एक टीचर जो होता है ना, जब आप स्टूडेंट बन के सुनेंगे तब ना सर। मैं अभी बात कर रहा हूँ कुछ और, आप ला रहे हैं कुछ और। पहले पूरी बात तो सुन नहीं रहे हैं, दूसरे में आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप करते जा रहे हैं। तो एक का पहले जवाब सुनेंगे तब ना सेकंड का आप लेंगे आंसर। ये बताइए, पहले आप क लिखना सीखेंगे तभी ना आप अंग तक जाएंगे। क लिखे नहीं अभी आपने, हमने लिखवाया नहीं, तब तक आप ग के बारे में पूछ रहे हैं, घ के बारे में पूछ रहे हैं। हम कैसे बता देंगे सर आपको? पहले तो आप जानिए इसको। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपने क्या कहा कि ये कंपनी ट्रेजर एनएफटी में आई, फिर नोवा में आ गई, इसके बीच में फंड में चली। अगर आप इतना थोड़ा सा इसके बारे में कुछ भी नॉलेज लिए हैं तो आपको क्या फील हुआ है कि ट्रेजर फंड में क्यों नहीं चली? इसके बारे में आपने सोचा, विचारा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। अब वहां तक सोचने आप सोचे नहीं। आप मेरे से सुनिए, ट्रेजर एनएफटी में पूरी बात सुन लीजिए कि ट्रेजर एनएफटी लाने का एक मकसद था सिस्टम का, ये क्या करना चाहती थी कि इसको कम्युनिटी चाहिए था। देखिए, बिजनेस करने का 2 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट, जैसे अगर एथेरियम आई थी मार्केट में, तो उसने अपने मार्केट में जब आई थी तो उसने पहले कॉइन अपना लॉन्च किया, ब्लॉकचेन लेकर आई, सब कुछ लेकर आई, तब वो पब्लिकली करके कम्युनिटी अपने पास बुलाई, यानी उसने अपना प्रचार किया। उसने प्रचार किया कि हमारा इस तरह का प्रोजेक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, अगर आप लेते हैं तो फ्यूचर में आपका ये प्रॉफिट होगा, जो इसको होल्ड करेगा उसको ये बेनिफिट होगा। ठीक है, उस बिहार पे धीरे धीरे कम्युनिटी उससे धीरे धीरे जुड़ती गई। बीटीसी भी आया तो क्या रातों रात आपने जिसे बताया 5000, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है बीटीसी का प्राइस तो 5000 नहीं थी, बहुत कम प्राइस में स्टार्ट हुआ था, बहुत कम प्राइस में, पैसे के भाव में स्टार्ट हुआ था बीटीसी। ठीक है, तो
मेरे ये कहने का मतलब है कि ये BTC आया, इथेरियम आया, BNB आया, तो ये अपना प्रोजेक्ट तैयार करके जैसे ब्लॉकचेन, कॉइन, ये सब कुछ कंप्लीट करके तब ये लोग आए मार्केट में, और ये लोग मार्केटिंग किए, यानी कि पब्लिक को पब्लिकली किया, इन लोगों ने एक एक चीज को पब्लिकली किया कि ताकि हमारा प्रचार होगा तो हमारे पास कम्युनिटी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने बिजनेस किया। लेकिन हमारा ट्रेजर NFT का जो भी ऑनर था, जो भी मालिक था, वो बिल्कुल उल्टा काम किया। ठीक है, बिल्कुल उल्टा काम किया, बिल्कुल उल्टा काम किया हमारा वो। तो कैसे किया आप समझिए, क्यों किया ये भी समझिए। छोटा सा लॉजिक है, ये NFT का जो मालिक है ना, ये बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। इसने देखा कि ये लोग अपना प्रोजेक्ट ला करके कम्युनिटी बनाया और इनका इनकम करोड़ों से ऊपर चला गया। लेकिन क्यों गया? कम्युनिटी के वजह से गया, ना कि इनके प्रोजेक्ट के वजह से गया। कोई भी अगर मार्केट में किसी चीज का, जब कोई भी चीज प्रोडक्ट हो, जब उसका डिमांड होता है ना, तब उसकी सप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका पहले डिमांड नहीं था, ये थोड़ा थोड़ा करके सप्लाई करता गया। जब मार्केट में प्रचार होता गया, चीजें होते गई, तब फिर इसका डिमांड बढ़ा इन लोगों का। और जब इनका डिमांड बढ़ा तो इनका इनकम भी बढ़ गया। तो ये चीज एनालिसिस जो है कि सिस्टम ने किया, ट्रेजर NFT के मालिक ने, तो उसने सीधे प्लान किया कि नहीं, पहले मैं कम्युनिटी लाऊंगा, कम्युनिटी लाने के बाद तब मैं अपना प्रोजेक्ट लाऊंगा। इस उद्देश्य से सिस्टम ने, जब ये ट्रेजर NFT 2022 में आई थी, तो इसने अपने पूरे विजन को लिख के दे दिया था कि हम 23, 24, 25, 26 में हम क्या करेंगे। इसने पूरा लिख के दे दिया था, पूरा प्लान करके दे दिया था। तो इसने क्या किया कि पहले कम्युनिटी को बुलाने के लिए, कम्युनिटी को अपने पास इकट्ठा करने के लिए इसने क्या करा कि इसने ऐसा प्रोजेक्ट चलाया, ट्रेजर NFT जैसा ऐसा प्रोजेक्ट चलाया कि जिसमें लोग 3,000 रुपया लगा करके करोड़ रुपया कमाए। 10,000 रुपया लगा के 100 करोड़ रुपया तक कमा के बैठे हैं लोग इसमें 3 साल के अंदर। ये पावर थी ट्रेजर NFT का। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि अगर यदि कोई भी MLM कंपनी अगर कोई टोकन लॉन्च करती है तो कॉइन नहीं बन सकता, ये सत्य है। कि अगर कोई MLM प्लान से कोई टोकन मार्केट में आता है तो कॉइन कभी नहीं बन सकता। कंपनी ने क्या किया, जिसके पास कम्युनिटी हो गई, ट्रेजर NFT को अलग करके इसने ट्रेजर फंड खुलाया, और ट्रेजर फंड में इसने MLM प्लान से लेकर सारा चीज बंद करके रखा। और इस TFT को मजबूत बनाने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत थी, जैसे माइनिंग करना, वोटिंग राइट्स तैयार करना, इसने पूरे 1 साल ट्रेजर फंड के अंदर सिर्फ इतना ही काम करवाया सिस्टम में। ठीक, अच्छा, ये करने से क्या फायदा हुआ कि अब यहाँ MLM का इसका पार्ट खत्म हो गया, रोल खत्म हो गया। ट्रेजर फंड में आने के बाद TFT टोकन पे जो डब्बा था MLM का, वो हट गया, ट्रेजर NFT को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब इसका अब क्या है कि जब इसको NFT पे काम करना है, NFT पे काम करना है, तो इसको मार्केट प्लेस चाहिए NFT का काम करने के लिए। तो जैसे हमारा ट्रेजर NFT काम करता था पॉलीगॉन पे Web20 पे, उसी तरह नोवा का निर्माण किया गया और इसी कम्युनिटी को वहां कन्वर्ट किया गया। अब हमारी कम्युनिटी 2 कंपनी में बढ़ गई है, यानी कि ट्रेजर NFT का, ट्रेजर फंड का कंपटीटर नोवा को बना दिया सिस्टम ने। क्यों बनाया? क्योंकि वहां से NFT नोवा के थ्रू जो है, वहां हमारी जो कम्युनिटी रहेगी वहां अलग तरह से इनकम करेगी, और हमारा ट्रेजर फंड जो है वोटिंग राइट्स और हमारा टोकन को लेके खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करके इसको अलग कर देगा। ठीक, अभी खुद का ब्लॉकचेन जब आ जाएगा तो हमारा नोवा जैसे Web20 पे काम कर रही है, वही नोवा हमारे ट्रेजर इसके ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर हो जाएगी।